आखिर क्यों हमने ये वीडियो बनाई। ये वीडियो बनाने का मकसद मैं अकेला नहीं, मेरा पीछे बहुत चीज़ें सोच समझ के बनाई गई है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ जिसका नाम मैं सक्षम रखना चाहता हूँ। जो ऐप बेसिकली काम करेगी आपके एक एनजीओ की तरह। एनजीओ जैसे एक एरिया वाइज होती है, जैसे मान लीजिए दिल्ली है। दिल्ली में एक बीच पॉइंट में एक लोकल कॉलोनी में एक एनजीओ है जो एनजीओ लोगों की हेल्प करती है। लेकिन हमारा मेन मकसद होगा, जैसे वो एनजीओ तो हमारा एक मेन मकसद है एक ऐप बनाना। अब जो हम ऐप बनाएंगे वो ऐप पूरे भारत में होगा। उस ऐप में आप अपना डोनेशन डाल सकेंगे। वो ऐप ऐसा ऐप होगा जो कई हजार बेरोजगार लोगों को रोजगार देगा। आपको बताते हैं, आगे आप जब जाइएगा तो आपको बताएंगे कि रोजगार कैसे देगा। पहले एक्सप्लेन करते हैं कि हम बनाना क्या चाहते हैं। तो आपको मैं बताऊं तो जैसे कि हमने आपको बताया कि एक एनजीओ की तरह ये एनजीओ बेस पे होगी, एक डोनेशन ऐप होगा जिसका नाम हम सक्षम रखने वाले हैं। इसको ऐसे डिजाइन करेंगे कि इसमें जैसे मान लीजिए हमने किसी की हेल्प की या कुछ भी स्टडी वगैरह करवाई या पढ़वाई या कोई कोर्स वगैरह कराया, तो वो कोर्स की जो टोटल वीडियो होगी वो वीडियो हम उस ऐप पे डालेंगे। उस ऐप पे आप डोनेशन कर सके, आपको भी तो यकीन हो कि आखिर हाँ हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? आपको जब पता चलेगा ना, जब अपनी आंखों से आप देखेंगे। तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट्री के लिए एक जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है कि आप वीडियो स्क्रॉल कर सकते हैं, वैसे ही आप हमारी वीडियो स्क्रॉल कर सकते हैं उस ऐप के जरिए। अब जैसे कि मान लीजिए उस ऐप का मेन बनाने का मकसद क्या है। जैसे कि हमारे भारत देश में आपको पता हो तो इतने गरीब है जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने गरीब है जिन जो क्या कहते हैं शादी वगैरह नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए रेप केसेस वगैरह बढ़े हुए, अब जिनके साथ हुआ है रेप केसेस, तो ऐसे ऐसे केस है ना जो दबा दिए जाते हैं। अब हमारा मेन काम होगा उनको उठाना, उनकी हेल्प करना, हमसे जहाँ हो सकेगा उस ऐप में जितनी पहुंच होगी हमारी, उनको इंसाफ दिलाना। बेसिकली ये एनजीओ की तरह होगी, लेकिन ये थोड़ी अलग होगी। ये पूरी इंडिया लेवल पे होगी, जो हम पूरे इंडिया में से लॉन्च करेंगे। और ये जो मैंने चैनल बनाया है ये मल्टीपर्पज चैनल है। इस चैनल को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस चैनल से मैं जो कमाऊंगा वो पैसे से मैं ऐप बनाऊंगा, और वो ऐप से फिर आप अपनी मदद कर सकते हैं, लोगों को जान सकते हैं आखिर क्या क्या दुनिया में चल रहा है, वो भी समझ सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस ऐप से रोजगार कैसे मिलेगा। अब जैसे हमारे क्या कहते हैं बहुत सारे टीचर हैं। अब टीचर जो है, अब टीचर को भाई स्कूल नहीं है पढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट नौकरी लग नहीं रही, तो हमारा ऐप जैसे अब रोड साइड बहुत से आपने देखे होंगे, तो रोड साइड रहने वाले बहुत गरीब हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं, गरीब भी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जो रोड साइड बच्चे होते हैं उनका हम एक टाइमिंग फिक्स कर दिया। हमने एक टीचर हायर किया। अब उस टीचर को उसके टाइमिंग पे भेजा और उसने अपनी क्लासेस दी, और उस टीचर को हमने अपनी तरफ से प्रोवाइड किया। जैसे ब्लैक बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड की जगह मान लो हमने एक पोर्टेबल आजकल प्रोजेक्टर वगैरह आता है जिससे और एजुकेशन बढ़िया हो सकती है, तो हमने एक प्रोजेक्टर प्रोवाइड किया जिससे वो पढ़ा सकता है। अब जैसे हमारा काम ये है, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि इन केस फ्यूचर जैसे जैसे हम ये ऐप लॉन्च करेंगे, इस पे जैसे यूज़र आएंगे तो हम अलग अलग स्टेट में एक एक ऑफिस तो मिनिमम खोलेंगे। बीच पॉइंट पे जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के बीच में एक ऑफिस खोलेंगे। अब उस ऑफिस में हम क्या क्या रखेंगे, जैसे लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई, लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए दोनों कर सकते हैं, कंप्यूटर क्लासेस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज रखेंगे जो ऑफकोर्स फ्री लेवल पे होगा। अब जैसे मेडिकल वगैरह है तो वो सब चीज़ें हम फ्री में प्रोवाइड कराएंगे बच्चे को उस ऑफिस के जरिए। और जो हमसे हो सके उस ऑफिस पे जितने स्टाफ होंगे वो अलग अलग एक स्टेट में जाके वो बच्चों को पढ़ा सकेंगे, चीज़ें जान सकेंगे। जिसके साथ कुछ गलत हुआ उसको वो इंसाफ दिला सकेंगे। अब जैसे मान लीजिए टीचर का मैंने आपको काम बता दिया। अब रोजगार, एक रोजगार तो आपको समझ में आ गया कि एक रोजगार हो गया। अब 1000 रोजगार की मैंने बात की थी, तो 1000 रोजगार में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे अब हमें कोई हेल्प करवानी है या वीडियो डालनी है, वीडियो डालने के लिए हमें चाहिए एक सोशल मीडिया हैंडलर चाहिए, उसकी जॉब हो गई। एक चाहिए हमें ग्राफिक डिज़ाइनर, उसकी जॉब हो गई। एक हो गई सॉफ्टवेयर चलाने वाले की, एक हो गई ऑफिस मैनेज करने वाले की, एक डाटा एंट्री करने वाले की। मतलब मल्टीपर्पज़ है कि इस जो ऐप में हम कईयों को रोजगार दे सकते हैं। अब जैसे ये ऐप बनाया, ऐप में आप जैसे इस ऐप का मेन डिज़ाइन होगा कि आप 20 रुपये मिनिमम डाल सकते हो, उसके ऊपर आप कितना भी डाल दे, मिनिमम अमाउंट होगा 20 रुपये। 20 रुपये का मेन टारगेट ये है कि ये ना ज़्यादा हो या ना कम हो,
इतना हो कि लोग डाल सके। अगर आप 20 रुपए डालते हैं, मान लीजिए एक ऐप के 2 करोड़ यूजर हो गए, आपके 20 रुपए से टोटल आ गई 200 करोड़ रुपए पर मंथ। अब 200 करोड़ पर मंथ एक ऐप को चलाने के लिए, एक डोनेशन ऐप को चलाने के लिए, एक एनजीओ को चलाने के लिए बहुत होते हैं मेरे हिसाब से। अब जैसे हम 29 ब्रांचेस खोलेंगे, तो 29 ब्रांचेस में हमें स्टाफ मैनेज करना होगा, हमें जब सब चीज फ्री में चलाना होगा, तो उसके लिए हमें तो पैसा चाहिए होगा। तो वो कहाँ से होगा? वो आप जैसे लोग हैं, आप 20 रुपए मिनिमम डाल सकते हैं। अब 20 रुपए के हिसाब से वो 200 करोड़ हो गए। एक महीने में 200 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट होती है, जो लोगों की हेल्प के लिए, लोगों की एजुकेशन के लिए और लोगों की सहायता के लिए हम उसे यूज करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे। तो ये मेन मकसद था इस ऐप को बनाने का। अब बताता हूँ कि मैंने इस चैनल को क्यों स्टार्ट किया। इस चैनल को मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इस पे मैं कंटेंट बनाऊंगा। कंटेंट हमें यूट्यूब पे चलाना है, सोशल मीडिया पे चलाना है, इंस्टाग्राम वगैरह सब पे चलाना है। उससे क्या होगा ना, आप लोगों को पता चलेगा कि ये ऐप हम बना क्यों रहे हैं। इस ऐप की एडवर्टीजमेंट होगी, लोगों को समझ आएगा कि ये ऐप क्यों है। ये एक स्टार्टअप के तौर पे मेरे लिए तो ये एक स्टार्टअप है, लोगों की मदद करना। मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं कुछ करूँगा तो बड़ा करूँगा। अब देखते हैं आप लोगों का अगर सपोर्ट हुआ तो बहुत जल्द हम ये ऐप लॉन्च कर सकते हैं। अब इस ऐप को लॉन्च करने के लिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अब एनजीओ, पहले तो हमें एक ऑफिस लेना पड़ेगा नियर बाई में, एनजीओ रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उसके नाम से एक अकाउंट लेना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट से साइन लेना पड़ेगा। मतलब बहुत सी चीज़ें, अगर प्ले स्टोर पे ऐप उतारना है तो कोडिंग करवाना है, ऐप बनाना, ये सब मैं खुद ऐप बनाना खुद सीखूंगा। लेकिन जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं उनके लिए मुझे हेल्प चाहिए होगा, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। मिनिमम नहीं भी तो मेरे हिसाब से 3 to 4 लाख तो लग जाएंगे एक ऐप इसको बनाने। 4 लाख मैं कैसे कमाऊंगा? अब धीरे धीरे, जैसे आप में से मानिए आपने डोनेशन किया तो बहुत जल्दी ऐप बन जाएगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर मैं अपना कुछ ना कुछ तो करूंगा। तो मैं अपना ऐसा बिजनेस करूंगा जिसके प्रॉफिट से मैं ये ऐप बना सकूं। लेकिन ये ऐप मैं जरूर बनाऊंगा जिससे लोगों के फायदा हो सके। और बढ़ते टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसी चीज़ें ही बना सकते हैं जिससे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों का फ़ायदा हो। चाहता मैं भी एक जॉब कर सकता, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँ और टेक्नोलॉजी से कुछ अच्छा करूँ। अब जैसे मान लिया मैंने ऐप बनाया, रेवेन्यू हो गए, सबकी मदद भी हो गई और कुछ करोड़ रुपए बच गए, तो उन पैसों से हम ऐसी बिजनेस कर सकते हैं जिसके प्रॉफिट्स हम और लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डोनेशन हर महीने आए, तो हमें एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करना होगा। तो जिसके लिए हम इन पैसों से हम बिजनेस भी बना सकते हैं, कि स्टार्टअप भी बना सकते हैं जिसकी पूरी सीरीज वाइज उस ऐप पे डलती रहेगी, जिससे आपको पता हो कि आपके पैसे कहाँ यूज हो रहा है और आप कुछ सीख भी सके, आप अपना बिजनेस भी कर सके। तो इस ऐप का ये मल्टीपर्पज होगा। तो अगर आप लोग सपोर्ट वाकई करना चाहते हैं तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, फिलहाल के लिए एनजीओ का अकाउंट तो है नहीं, तो फिलहाल के लिए अगर आप चाहते हैं डोनेशन करना तो मेरा पर्सनल अकाउंट है जिसमें पैसे डल तो सकते हैं लेकिन निकल नहीं सकते। तो वो निकलेंगे इकट्ठा ही, उसको आपको निकालने के लिए आपको डालना पड़ेगा, और डालेंगे अगर इकट्ठा होता है तो फिर ये ऐप बहुत जल्दी बन सकता है। फिलहाल मुझे इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करो और देखो, लोगों को बताओ, भेजो, शेयर करो। यही सब कहूँगा कि जितना आप सपोर्ट करोगे मैं उतनी जल्दी इस चीज़ को लॉन्च कर सकता हूँ। इससे आपको भी फायदा हो सकता है। अगर आप बेरोजगार है, आपको फायदा हुआ। अगर आप दान पुण्य करना चाहते हो तो आप दान कर सकते हैं कुछ भी। इवन बहुत से मुसलमानों में भी है कि वो सदका खैरात जक़ात ये सब निकाले। वैसे हिंदू में भी है, उनमें भी दान पुण्य है। सिखों में भी, तो उनमें तो शुरू से सिखाया जाता है सिखों को कि वो अच्छा दान पुण्य करे। तो बस यही मेन मोटिव है कि आप जो कर रहे हो आप ऐसी जगह करो जहाँ वाकई जरूरत है। करते तो सब मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे सब में करते हैं, लेकिन इनमें तो हर कोई कर जाता है। लेकिन ऐसी चीज़ों में भी तो करना चाहिए ना कि जो वाकई फ़ायदेमंद हो। अगर आप ऐसे करते हैं ना तो वाकई ज़रूरतमंद होंगे, जो उन्हीं को ये ऐप के जरिए उनको सपोर्ट दिया जाएगा। अब जैसे ये ऐप बना दिया तो एक रोज़गार और बता दो। जैसे हमारी सर्वे टीम होगी, ऐसी टीम होगी जैसे कि जाती है लोगों के बीच, उनको देखती है, उनको समझती है। जैसे बहुत से केसेस होते हैं जो आप पढ़ेंगे, आप उन चीज़ को जानेंगे। बहुत से दुनिया में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो सर्वे टीम उनको पकड़ेगी, आखिर क्या है इनके पीछे, कौन सी कहानी है, क्यों इनके साथ हुआ। जैसे किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी ने फांसी लगा लिया, कोई मेंटल हेल्थ में, गरीबी में एकदम गरीब होकर जी रहा है, किसी की
कुछ हो गया तो उन सब चीज़ों में हमारी सर्वे टीम सर्वे करती है और आपसे पूछेगी किसकी हेल्प करनी चाहिए, तो फिर वो हेल्प करेगी।